और ये किस मोमेंट पे वाइब्रेट करना स्टार्ट। तो ये तीनों चीज़ें मैंने अभी रिसेंटली करी है। बट जब आप इसको 85-88 पे लेके जाओगे ना, मिरर पे वाइब्रेशंस गायब। मतलब भाई क्या, गाड़ी के जो मिरर्स है आप आराम से गाड़ी चला सकते हो, कोई इतना टेंशन नहीं है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता। सो गाइस, किसी ने मुझसे पूछा था कि सीट कवर को कैसे लगाया है, तो मैं उसको बता देता हूँ कि सीट कवर के अंदर जो मैंने टाइज किए हैं वो किस तरीके से किए हैं और कैसे उन धागों को सेट किया है। ये एक क्वेश्चन था, खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये देख रहे हो, ये धागा ऐसे लगा है, उसके बीच में किट डाली है, उसके पीछे टूल किट है, ये धागा यहाँ पे है और बाकी सब मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा डाल दिया है। तो आप देख लो, फ़ोटो ले लो, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन था कि 164V की सीट कंफर्टेबल है या फिर 204V की। ऑब्वियसली 204V की जो सीट है वो स्प्लिटेड वंस है। तो उन स्प्लिट सीट्स में क्या होगा कि पिलियन एक हाइट पे बैठेगा, उसको चढ़ने में भी दिक्कत होगी, और दूसरा हाँ बैठ जाएगा, देन सीट है वो काफ़ी कुशनेबल है और उसमें कोई इशू नहीं है। बट वो बैठने में और जो स्टांस होगा ना वो अच्छा नहीं होगा। वो मे बी आपके गर्लफ्रेंड और पार्टनर सॉर्ट ऑफ होगा, बट फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, तो इन सच उस हाइट पे डेफिनेटली कंफर्टेबल नहीं होगा। दूसरे कुछ क्वेश्चंस हैं, हाँ उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करता हूँ गोप्रो का, जो कि मैंने पिछले ही इसी तरीके का एक वीडियो था, लास्ट 2-3 वीडियोस में से मैं कवर कर चुका हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे रिसेंटली पुराने वीडियो रेफ़र कर लो। और हमारे एक व्यूअर ने पूछा है कि गाड़ी के इंजन ऑयल का जो एकदम इसके बॉटम में जो एक इनलेट होता है, वहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है जो टाइट करना होता है। कभी कभार लूज़ छूट जाता है, तो आप एक बार नीचे बैठ के खुद ही एक बार अपने हाथ से चेक कर लो, या फिर आपके पास उस नंबर का पाना है, आपको नॉलेज है पाने की, एक बार आप देख लो कि वो लूज़ है कि नहीं। तो कभी कभार क्या होता है ना, लूज़ होने पे भी लीक करता है। बट इन शॉर्ट कभी कभार वहाँ पे क्या होता है ना, ग्रीस लगी होती है। तो जब सर्दी के टाइम पे वो गिर गया, वो एक्सीडेंट हो गया भाई का तो कभी कभार क्या ग्रीस लगी होती है, तो जब एटमॉस्फेयर काफ़ी ठंड वाला होता है तो पानी जम जाता है। तो वहाँ से पानी फिर क्या होता है ना, वो ह्यूमिडिटी की वजह से गिरना शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रीस। तो लोगों को लगता है कि एक्चुअली पानी गिर रहा होता है, बट लोगों को लगता है कि वो ऑयल गिर रहा है। तो एक बार आप कंफर्म कर लो। गाड़ी रुक गई फिर भाई, क्या गजब, क्या ही हो रहा है। तो एक बार आप प्लीज़ कंफर्म कर लो कि आपका जो नट बोल्ट है वो टाइट है कि नहीं। किसी भी लोकल मैकेनिक शॉप पे जाओ, ये मत बोलो कि टाइट कर दे, ये बोलो कि एक बार चेक कर लो कि टाइट है कि नहीं, बस प्रॉब्लम सॉल्व। इस बार काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं आप लोगों ने, बट मैं चाहता नहीं कि मतलब लास्ट टाइम की तरह पूरा वीडियो ही कवर हो जाए क्वेश्चंस की बात करते करते, फिर वो सही नहीं रहेगा। अदरवाइज़ मैं काम करूँगा, संडे या फिर वीक में किसी एक दिन को उठाऊँगा और उस टाइम सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो एक और मुझे बार बार क्वेश्चन मिल रहा है कि हाउ टू क्लीन एंड ल्यूब योर चेन। तो एज सच मैंने अभी तक तो एक ही बार किया है। हाँ, इसके पहले जो बाइक थी उसका करता था, बट इस बाइक का अभी तक मैंने एक ही बार किया है और 2 बार सर्विस तो हो चुकी है। तो इन शॉर्ट 3 बार चेन क्लीन और ल्यूब हो गई है और गाड़ी को अभी 4000 किलोमीटर होने वाले हैं। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी होंगे मेरे हिसाब से यूट्यूब पे अबाउट क्लीनिंग योर चेन एंड ऑल। और फिर से मैं वो सेम रिपीट करूँगा यार, क्या फ़ायदा। उससे अच्छा है कि मैं काम करता हूँ, मैं कुछ नीचे मैं खुद ढूंढता हूँ पहले तो, और मुझे कोई अच्छे वीडियोज़ मिलते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन यूट्यूबर्स के वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। बट आप स्पेसिफिकली चाहते हो कि मैं करूँ तो मुझे वो बताओ कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज़ यूट्यूब पे तो काफ़ी सारे वीडियोस हैं रिगार्डिंग, होंगे, मुझे पक्का लगता है। मतलब यूट्यूब पे ऐसे कोई चीज़ ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने एक वीडियो पे बात की थी, इट्स लाइक वाइब्रेटर ऑन हाईवेज, दिस TVS Apache 164V। और उसमें मैंने आपको जिन्होंने देखा है वो तो बहुत अच्छी बात है, बट जिन्होंने नहीं देखा वो ऊपर आई कार्ड होगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो इस वीडियो ख़त्म होने के बाद में। उसमें मैंने ये बताया था कि इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है ना वो क्या है, लाइक कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड क्या है और ये किस मोमेंट पे वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है।
तो ये मैंने बताया था जब मुझे गाड़ी लिए हुए आई थिंक 1 महीना या 1.5 महीना हुआ था, अभी मेरे को 3 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो उस टाइम मैंने ये नोटिस किया था। उस टाइम कुछ ऐसे पैरामीटर्स थे जहाँ पे मैं इस गाड़ी को मैंने ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम तक नहीं चलाया था। दूसरा, मैं इसको 80-90 के ऊपर लेके नहीं गया था फॉर लॉन्गर स्पीड्स, और मैंने इसको ज़्यादा लंबे रूट पे ट्रैवल नहीं किया था, मतलब मैंने लॉन्ग टूरिंग नहीं की थी। तो ये तीनों चीज़ें मैंने अभी रिसेंटली करी है। लॉन्ग टूरिंग किया है, लंबे टाइम के लिए मैंने एक स्पीड पे इसको चलाया है लाइक 70, 80, 90, और काफ़ी टाइम हो गया है मेरे को, 3 महीना हो गया है। तो थर्ड पॉइंट है, तो मतलब तीनों चीज़ें मैंने अभी रिसेंटली करी है। तो मैंने नोटिस किया कि आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था इस बाइक के बारे में कि इस बाइक का जो क्रूजिंग स्पीड है वो 71, 72 है। उसका रीज़न ये है गाइस कि ये गाड़ी से आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप इस गाड़ी की स्पीड को डेफिनेटली 80 के ऊपर लेके जा सकते हो विथ कंफर्टेबल स्पीड। क्यों, मैं आपका उसका रीज़न बताता हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बाइक वाइब्रेट नहीं करती, ये बाइक वाइब्रेट करती है। 77 पे 78 पे ना ये गाड़ी के हैंडल बार और जो फुट पेग्स है ना उस पर गाड़ी वाइब्रेट करती है। बट पॉइंट ये है कि वो 77, 78 तक करती है। वो ऐसी फालतू का हाथ दिखा रहा है, मैंने कहा ठोको साले को। तो गाइस गाड़ी ना 77, 78 तक वाइब्रेट करेगी। बट मैं जब अभी ने लॉन्ग टूरिंग करी ना तो मैंने ये नोटिस किया कि जो गाड़ी है ना वो 78 क्रॉस होते ही क्या ट्रैफिक है यार। हाँ, तो गाड़ी 78, 80, 81 क्रॉस करते ही ना गाड़ी मक्खन चलती है। बट उसमें कंडीशंस ये है कि रोड ऐसा होना चाहिए या फिर इससे बेटर होना चाहिए, हाईवेज होने चाहिए। मैंने घंटों मैंने 85, 88 पे मैंने गाड़ी क्रूज़ करी है और आपको हल्का सा वाइब्रेशन मिलेगा फुटपैक्स पे, बाकी गाड़ी मक्खन जाएगी। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि अगर गाड़ी 77 पे जो वाइब्रेट हो रही है, मतलब आपको क्या है ना, आपको बता रहा हूँ 77, 78 पे ना आपके जो मिरर्स है ना वो वाइब्रेट करेंगे। बट जब आप इसको 85, 88 पे लेके जाओगे ना मिरर पे वाइब्रेशंस गायब। मतलब भाई क्या शॉकिंग है। मतलब वो ज़्यादा हायर आरपीएम पे इसके जो वाइब्रेशंस है ना मिरर पे वो है ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं 71 पे चल रहा हूँ, आप मिरर पे वाइब्रेशंस देखो, आपको लिटरली वाइब्रेशंस दिखेंगे। बट मैं 86, 88 पे लेके गया हूँ इस गाड़ी को और मिरर पे वाइब्रेशंस गायब। आपको हल्के बहुत वाइब्रेशंस फील होंगे आपके फुटपैक्स पे। तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ कि 76, 77 जाने पे ये गाड़ी डेफिनेटली स्ट्रगल नहीं, मतलब मैं कैसा वाइब्रेट करती है, क्योंकि स्ट्रगल वुड बी एन इनएप्रोप्रिएट वर्ड। हाँ, बट वाइब्रेशन की मैं बात बोलूँगा तो वो फैक्ट है, वाइब्रेट करती है। बट जब मैं इसको 85, 88 पे लेके जा रहा हूँ तो गाड़ी वाइब्रेट नहीं कर रही, मिरर्स वाइब्रेट नहीं कर रहे। बट हो क्या रहा है, गाड़ी के जो मिरर्स हैं बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रहे, गाड़ी स्मूथली भाग रही है। और 77 पे जो गाड़ी का परफॉर्मेंस है ना उससे बेटर परफॉर्मेंस आपको 85, 88 पे मिल रहा है। तो मैं ऑब्वियसली बोलूँगा ना कि आप 87, 88 पे क्रूज करो, 77 पे क्यों क्रूज कर रहे हो। और रोड भी इतना अच्छा है आपका हाईवे का, सिटी में नहीं। दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन सिटी, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट हाईवेज। पॉइंट ये है ना कि आप जब चलाते हो ना लाइक 85, 88 पे तो गाड़ी तो मक्खन भागती है, हाईवे पे गाड़ी अच्छा भागती है। बट आपको लगता है कि यार गाड़ी एक्सेसिव वर्क कर रही है, इंजन एक्सेसिव वर्क कर रहा है, थोड़ा हीटिंग भी हो सकता है क्योंकि आप गाड़ी से एक्स्ट्रा कह सकते हैं, आप मतलब उसका आउटपुट ले रहे हो, आप उसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हो। तो 70, 75 पे गाड़ी सेफ है, गाड़ी प्रॉपर चल रही है, बट थोड़ा सा वाइब्रेट करेगी। बट आप जब 88 पे ले जाओगे तो उससे अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, बट येस इंजन पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि ये गाड़ी केपेबल नहीं है, ये गाड़ी बहुत केपेबल है, कुछ भी कर सकती है। बस वही है ना कि राइडर को पता होना चाहिए इसकी कैपेबिलिटी, राइडर को पता होना चाहिए इसके ब्रेक पॉइंट्स कि कहाँ पे ब्रेक लगाना है, किस तरीके से इस गाड़ी को मतलब हैंडल करना है, मेंटेन करना है। ऑलराइट गाइस, तो मुझे यही बोलना था कि मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी बिगिनिंग में कि 1 महीने में मैंने वीडियो बना दिया। तो इंस्टेड ऑफ 77 यू कैन ईजिली क्रूज एट 85 और 88 ऑन हाईवेज। आई एम अगेन टेलिंग ऑन हाईवेज, क्योंकि हाईवेज पे जो ये गाड़ी रोड पकड़ के चलती है ना
वो आपको सिटी में नहीं मिलेगा। सिटी में आपको रहेगा यार कि साला मतलब एक तो क्या है ना, इसका ब्रेकिंग का बहुत प्रॉब्लम है, इसके टायर का बहुत प्रॉब्लम है। तो उतनी स्पीड में शॉर्टर ट्रैफिक में, यहाँ पे ट्रैफिक लाइक डेंसिटी ज़्यादा है ट्रैफिक की, वहाँ पे आपको 80 के ऊपर चलाना, आपको ना कंट्रोल नहीं मिलता बाइक के ऊपर। बट हाईवेज में क्या है ना, आप आराम से गाड़ी चला सकते हो, कोई इतना टेंशन नहीं है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता। तो जो पहले मैंने गलत एक ऑब्जर्व किया था, अब मैंने सही तरीके से ऑब्जर्व किया है और काफ़ी चीज़ें मुझे मालूम चली है इस मशीन के बारे में। सो गाइस, विद दिस वीडियो, दिस इज़ हेलमेट डूड साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मोटो व्लॉग। टिल देन, स्टे सेफ, राइड सेफ, टेक केयर, बाय बाय। तो मैंने सोचा कि मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये 80 के ऊपर 85, 88 पे मिरर्स पे वाइब्रेट नहीं करती और आप इस स्पीड पे हाईवे पे क्रूज़ कर सकते हो। और मैंने क्रूज़ किया है, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ लॉन्ग टूरिंग पे। तो देखो आप, मैं 80 पे आराम से जा रहा हूँ और ये रोड तो सिटी के रोड है, फिर भी आप देखो कि आपको मिरर पे जितना 77 पे आपको वाइब्रेशन मिला था उतना तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। आई थिंक काफ़ी क्लीन विजिबिलिटी मिल रही है। From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Did it my way, I'm never taking shortcuts.